आप अपनी कुंडली के मार्स को, मंगल ग्रह को एक पकड़ लीजिए, उसको ही ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। आपकी कुंडली आपको आपकी लाइफ के इतने सत्य बताने शुरू कर देगी, आपके जीवन की इतनी ट्रेसेस निकल के सामने आएंगी कि आप हैरान होते चले जाओगे। मंगल ग्रह जो है 9 ग्रहों में से एक प्लेनेट है। मंगल ग्रह एनर्जी के कारक हैं। मंगल ग्रह जो है हमारे जीवन में जितनी भी ऊर्जा आती है ना, मंगल की वजह से आती है। अग्नि प्रधान ग्रह है। आप सोच रहे होंगे कि आज की कक्षा में मैं दोबारा से मंगल ग्रह को क्यों पकड़ रहा हूं। वो इसलिए कि कल जब मैं अपने स्टडी में था, कुछ इनसाइट्स ऐसी आई मंगल के बारे में, मुझे लगा आज की कक्षा में आपसे जरूर शेयर करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप जान चुके हैं कि मंगल जो है ये एनर्जी के कारक होते हैं। मंगल जो है ये हमारे जीवन में लॉजिक के कारक होते हैं। लेकिन आज की जो इनसाइट है वो आपसे ये शेयर करता हूं कि मंगल की स्पीड को आप देखिए। मंगल एवरेज 45 दिन लगाते हैं एक राशि को पार करने में, लेकिन ये 45 दिन कभी भी बराबर के 45 दिन नहीं होते हैं। सूर्य जो है एक राशि को पूरे 30 दिन में पार कर जाते हैं, लेकिन मंगल जो है ये इसके लिए एवरेज वर्ड को लगाया जाता है। किसी राशि में मंगल जो है 8-8, 9-9 महीने तक रहते हैं और कई बार किसी एक राशि को ये 25-27 दिन में भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन टोटल जब 12 राशियां मंगल घूम जाते हैं ना, तो उसकी एवरेज निकाली जाती है। वो एवरेज आती है 45 दिन। लेकिन इस गति का मंगल के आपके जीवन में जो सत्य उद्घाटित करता है उससे क्या वास्ता है। यही जो उसकी मोशन है ना, ये आपके जीवन में आपका करिश्मा बनाती है। कैसे? मंगल प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो कभी किसी राशि में लंबे समय तक बैठ जाएंगे और किसी राशि को एकदम जल्दी जल्दी पार कर जाएंगे। फ्लक्चुएशन इन बिहेवियर। तो कुंडली में जहां पे भी मंगल होगा ना, उस भाव के प्रति उस इंसान की फ्लक्चुएशन ऑफ बिहेवियर जरूर होती है। सपोज करिए किसी के मंगल तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में मंगल होंगे तो क्या होगा कि इस इंसान के अब तीसरे भाव के कारक क्या है? भाइयों बहनों से संबंध। उसके अपने भाइयों बहनों से संबंध जो है बनते बिगड़ते रहेंगे, या उनके भाइयों बहनों की वजह से, सिबलिंग्स की वजह से इसके जीवन के घटनाक्रम जो है वो बनते बिगड़ते रहेंगे। मंगल अगर तीसरे भाव में है तो ये स्किल्स को सीखने का भाव है, तो उसका जो स्किल सीखने का भी पैटर्न है ना, वो भी लगातार फ्लक्चुएट होता रहेगा। नहीं सीखेगा, कई साल कुछ नहीं सीखेगा, सीखना शुरू करेगा, एक साथ 10 कोर्स ज्वाइन कर लेगा। मंगल अगर सपोज करिए किसी के चौथे भाव में है, अब चौथा भाव जो है उस इंसान की इमोशंस का है। ऐसे इंसान की इमोशन जो है बड़ी वल्नरेबल होती है, बहुत ही ज्यादा बनती बिगड़ती रहती है। तो ये जो उसकी गति की फ्लक्चुएशन है ना, इंसान के स्वभाव में मंगल लेके आते हैं। हम देखिए, सिर्फ मंगल को पकड़ लीजिए और उस घर को पकड़ लीजिए जहां पे मंगल है, आपको उस इंसान की फ्लक्चुएशन पता चल जाएगी कि कहां पे है। लग्न में मंगल है तो इंसान का अपनी नेचर ही फ्लक्चुएटिंग रहेगी। कभी किसी से बड़े प्यार से मिलेगा और कभी एकदम से किसी से रूखाई से मिलेगा। ये सिस्टम रहता है मंगल का, जहां पे भी बर्थ चार्ट में मंगल हो। अब मंगल का एक और एट्रीब्यूट है। मंगल का एट्रीब्यूट है, मंगल किस राशि का मालिक है? मेष का और वृश्चिक का। इसी से आप मंगल की एक ट्यून लगा के चलिए। मेष राशि ज़ोडिएक की शुरुआत की राशि। तो मंगल जो है किसी भी चीज को शुरू करने के कारक हैं, इनिशिएट करने के कारक हैं। अब वृश्चिक राशि जो है वो किस चीज की राशि है? वृश्चिक राशि है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि, बदल जाना। चीजों में कुछ थे, कोई प्रोसेस आया और फिर कुछ हो गए। इस चीज का, इस प्रोसेस का कारक मंगल है। तो बर्थ चार्ट में जहां पे भी मंगल होंगे, आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंसान एक तो उस चीज को हमेशा जो है उस भाव के प्रति, जो भी उसके कारक होंगे उस भाव के, उनको शुरू करेगा, इनिशिएट जरूर करेगा। सपोज करिए किसी के मंगल सप्तम भाव में है। अब सप्तम भाव के मंगल में क्या होगा कि वो शादी कुछ इस तरह से करेगा जो शादी नएपन में हो। ऐसा इंसान सप्तम भाव शादी का ना, या तो अपनी गृहस्थी को बड़े नए तरीके से चलाएगा जो उनके परिवार में रिवाज नहीं था, या फिर वो अपना शादी ब्याह कुछ इस तरह से करेगा जो बिल्कुल डिफरेंट तरह का हो। अब यहीं पे आप देखिएगा कि मंगल किसी भी राशि में हो, बर्थ चार्ट में जहां पे वृश्चिक राशि होगी, मंगल उस घर को भी प्रभावित करेगा और उस घर के प्रति उनके जीवन में बदलाव लेके आएगा। रोचक लग रहा है ना? अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, ये चीजें होंगी कब?
ज्यादातर ये चीजें तब होंगी जब मंगल गोचर में चलते चलते अपनी जन्मगत राशि को देखेगा या प्रभावित करेगा, या फिर जब भी दशांतर दशा में मंगल का फेज आएगा, तब ये चीजें जो हैं ये लगातार निखर के सामने आएंगी। तो ये थी मेरी कुछ इनसाइट्स जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। तो चलिए इनको अप्लाई करके देखिए और कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।